अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मैंने जो आइल्स टेस्ट दिया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करें, तो ऑलरेडी भी मैंने 2 वीडियो आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप वो भी देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आपको हौसला मिलेगा। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है और ये ट्रिकी टाइप होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जो मैंने टेस्ट दिया है 4 मॉड्यूल का, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का, तो उसमें मेरे से क्या पूछा गया है, क्या टॉपिक आए हैं, किस तरह का होता है, तो मैं आपको छोटी से छोटी बात भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी जो कि मुझे नहीं मिली थी। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो होता है वो लिसनिंग होता है। लिसनिंग में वो आपको एक हेडफोन दे देते हैं जो ब्लूटूथ टाइप होता है, उसको आपने लगा लेना होता है। उसका वॉल्यूम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। चेक पहले ही कर लें टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कि उसका वॉल्यूम ठीक है, आपको सही आवाज़ आ रही है, आप उसको एडजस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद उसमें एक ऑडियो चला दी जाती है जिसमें कोई भी 2 बंदे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मेल फीमेल बात कर रहे होते हैं। उसी गुफ्तगू में से ही क्वेश्चन, जो पहले आपको क्वेश्चन शीट एक दी जाती है, मैंने पेपर बेस दिया था तो मुझे ऐसे ही था जैसे आप कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ आपको एक पेपर दे दिया जाता है लेकिन आपको आंसर नहीं दिए जाते, तो आंसर आपने खुद लिखने होते हैं। तो ये आंसर जो लिसनिंग में होता है, जो बोल रहे होते हैं, उनमें से आपके जवाब होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन लिखा होता है कि एड्रेस, अब आपने कौन सा एड्रेस है, वो इस बात जो गुफ्तगू कर रहे होंगे ना उसमें से आपने गौर से एड्रेस सुनना है, तो उसके बाद उसको लिखना है। तो यहाँ कोई लंबा चौड़ा लिखने वाला नहीं होता, सिवाय राइटिंग का जो होता है उसमें आपको बताया जाता है कि 150 वर्ड या 200 वर्ड्स का आप ये लेटर लिखें या ऐसे लिखें इस तरह। लेकिन जो बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो 2-3 वर्ड्स के, मैक्सिमम 4 वर्ड्स के, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखने होते, जगह ही नहीं बनी होती, ऑप्शन ही नहीं इतना लंबा चौड़ा होता। तो इस तरह का लिसनिंग होता है। आपने सुन के वो गुफ्तगू, तो उसी में से आपने अपनी क्वेश्चन जो शीट आपको दी होती है उसी पे आपने आंसर लिख ले होते हैं। आपको 2 किस्म की आंसर शीट दी जाती हैं। एक वो दी जाती है जो आप सुन के साथ साथ लिख रहे होते हैं, एक फिर दोबारा उसके साथ ही एक और आंसर शीट दी जाती है जिसके ऊपर जो आपने एक दफ़ा लिखा होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि उनको आपकी एक जगह लिखे हुए की समझ नहीं आती, तो उन्होंने फिर आपको एक सेपरेट शीट दी होती है। एक शीट से क्वेश्चन नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 20 या 30 तक, तो इधर भी नंबर दिए होते हैं। तो उधर से आपने वो जो सिर्फ आंसर होते हैं ना वो आपने इस शीट पे उतारने होते हैं। मतलब कि आपने अपनी राइटिंग स्पीड को इतना तेज़ करना है। ये रीडिंग में भी ऐसे ही है, राइटिंग में भी ऐसे ही है। ये सारे जितने भी मॉड्यूल हैं स्पीकिंग के अलावा सब में ऐसे हैं कि आपने आंसर 2-2 दफ़ा लिखने होते हैं। तो ये भी चीज़ आप एक नोट कर लें। ये तो हो गया जी लिसनिंग का। उसके बाद आ गया रीडिंग का। रीडिंग के भी पैराग्राफ दिए होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, उसमें से क्वेश्चन लास्ट पे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आंसर उस पैराग्राफ में से आपने रीड करना है पैराग्राफ को, तो फिर आपने उसके आंसर करने हैं। ये भी ठीक होता है, लेकिन वो जो रीडिंग होती है ना वो अच्छी खासी मुश्किल होती है। उसके लिए वोकैबुलरी, उसको प्रोनाउंस करना, वो आप इसलिए आप रीडिंग की भी प्रैक्टिस करें। वो कोई भी पैराग्राफ आपको दे सकते हैं। अब मेरा, जैसे मैं आपको सॉरी बताना भूल गई, जो मेरा लिसनिंग में आया था ना वो एक तो ये एड्रेस वाला आया था, कहीं जो आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने कहीं दोनों ने पहुंचना था, उन्होंने एड्रेस का बताया, लोकेशन बताई, ड्यूटी टाइमिंग बताई। ये वो दूसरा आया था बार्बर के बारे में, वो नाई के बारे में बात कर रहा था, सैलून पे आऊँगा, कटिंग करवाऊँगा, इतने चार्जेस लेते हैं, ये वो। इसी तरह फिर आ गया ये रीडिंग का। तो रीडिंग के पैराग्राफ थे काफ़ी, कोई जंगल के बारे में भी था, जू के बारे में था, उसके अंदर से फिर क्वेश्चन थे, उसके आपने आंसर करने होते हैं। ये भी सिंपल हो गया। जो मेन है वो है राइटिंग का। राइटिंग में भी आपको एक लेटर दिया जाता है और एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे आपने लिखना होता है। वो आपको बताते हैं 150 वर्ड्स है, वो मेंशन होते हैं, 200 वर्ड्स हो सकते हैं, 250 वर्ड्स हो सकते हैं। मुझे अब जो टॉपिक आया था, जो लेटर आया था, वो ये आया था कि आपका जो एक दोस्त है वो और आप एक बिज़नेस ट्रिप पे, आप भी कहीं गए हुए हैं, वो भी अपने बिज़नेस ट्रिप पे गया हुआ है और आपकी मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद आपके दोस्त से हो गई है। तो आपने बड़ा मतलब गपशप लगाई है, दोस्त से मिले हैं आप काफ़ी अरसा के बाद। तो अब आप दोबारा अपने दोस्त को ख़त लिखें और एक मिलने का प्लान करें कि हम दोबारा मिलते हैं और कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो फिर आपने लिखना है। ये मेरा टॉपिक आया था। तो मैंने लिखा था कि मैंने अपने दोस्त को दोबारा इनवाइट किया और उसे बताया कि तुम फलां जगह पे आओ, हम मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, मतलब पूरा एक प्लान फिर लेटर में
200 वर्ड्स तभी कंप्लीट होते हैं, वो भी मेरे साथ जो, बल्कि मैंने तो एक ही पेज यूज़ किया था। अगर आपको राइटिंग में एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती है, वो एक आपको शीट देते हैं, यानी एक पेज की दोनों साइडों पे आप उसको यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपने ज़्यादा लंबा लिखना है, तो फिर आप उनसे एक्स्ट्रा की भी डिमांड कर सकते हैं। मैंने लेकिन नहीं लिया था वो लेटर, ये मेरा आया था। उसके अलावा मेरा दूसरा ये टॉपिक आया था कि हमारे जो स्कूल हैं या कोई भी जो स्कूल हैं, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि अच्छे टीचर्स होना ज़रूरी हैं, या वो इक्विपमेंट उनके पास जदीद होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए? तो कौन सी चीज़ ज़रूरी है, अच्छे टीचर्स या अच्छे इक्विपमेंट? इनकी अलग-अलग इम्पोर्टेंस बताएं और उसके बाद आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें इसके बारे में। ये भी आई थिंक 200 वर्ड का ये भी एक ऐसे टाइप था। तो मैंने लिखा था कि अच्छे टीचर्स भी ज़रूरी हैं, इक्विपमेंट भी ज़रूरी हैं। फिर मैंने अपना तजर्बा भी बताया था कि इनमें से जो मेरे तजर्बे के मुताबिक मेरी ओपिनियन ये है कि टीचर ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये एक टॉपिक मेरा आया था। तो ये हो गया जी आपको राइटिंग का मैंने बताया। इसके अलावा उसमें और कोई चीज़ नहीं थी राइटिंग में, क्योंकि इस पे ही आपका काफ़ी टाइम इस 2 टॉपिक पे लग जाता है सोच समझ के लिखना। और उसके बाद जी आ गया फाइनली जो था वो स्पीकिंग का था। स्पीकिंग में तो वो 30 मिनट्स होते हैं, जाते ही आप को वो बता देते हैं, उनके आगे एक बटन से रखा होता है टाइमिंग वाला, वो प्रेस करते हैं और कहते हैं कि जी आपका टाइम अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस वो आपसे, मैं अब जैसे हाउस वाइफ, तो मेरा वीज़ा हाउस वाइफ का है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरे उस हाउस वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन वो करना शुरू कर देते हैं कि आपका घर किधर है, आप किधर रहती हैं, आपके जो बिल्डिंग है उसके सराउंडिंग में क्या है, आपकी जो आप जिधर रहती हैं क्या उधर हर एज के लोग रहते हैं। मुझे तो स्पीकिंग देते हुए सबसे मज़ा आया। और स्पीकिंग में एक और यहाँ बात नोट कर लें कि आप फेस टू फेस का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप जूम पे ऑनलाइन भी फेस टू फेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये फील ही चीज़ नहीं की, मैंने कहा मैं जूम पे क्यों करूँ, मैंने फेस टू फेस ही सिलेक्ट किया था। और मैंने जनरल का किया है, ये मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ली हूँ ना, ये जनरल आर्ट्स का मैं कर रही हूँ। एकेडमिक का मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें क्या आता है, वो भी चीज़ें सेम होती हैं लेकिन उनके थोड़ा सा उनकी जो उनका लेवल है वो हाई हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप ये कह लें। तो ये जो मैं जनरल का आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद ये उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आपको कोई गुड न्यूज़ मिली हो तो आपने वो उसके किसके साथ आप शेयर की और आपकी फीलिंग्स क्या थी। फिर उन्होंने मुझे पूछा था आपके फादर और पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कौन से टाउन से बिलोंग करती हैं, अपने टाउन की हिस्टोरी, आपका मतलब हिस्टोरिकल कोई प्लेस उसको एक्सप्लेन करें क्यों है वो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया का हमारी लाइफ में क्या किरदार है और क्या इंटरनेशनल मीडिया किसी भी मुल्क की इकानमी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरह के ना काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से किए थे, हर टॉपिक पर उन्होंने मेरे से बात की थी। तो बड़ा इजी, अगर आप बातचीत में इजी हैं, कंफर्टेबल हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप बड़े इजी जवाब दे लेते हैं। तो ये जी सिंपल सा ऐसे टेस्ट होता है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, बग़ैर टेंशन के आप जाके दें तो इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं अभी इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगी कि आप साथ क्या लेके जा सकते हैं। फिर जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन मेरी फीलिंग्स क्या थी, वहाँ का प्रोसेस किस तरह हुआ, क्या है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज तो मैं साथ साथ अपने काम भी आई हुई हूँ करने और आपके को भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। तो ये तकरीबन इनके हर जो टेस्ट होता है उसका 40 मिनट्स होता है, 30 मिनट्स सिर्फ जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है उसका टाइम होता है। और स्पीकिंग मेरा शाम को हुआ था, ये तो मेरा सुबह स्टार्ट हो गया था, अब तो मुझे भूल ही गया है, 8:40 था या 8 बजे था। और लेकिन थोड़ा सा लेट अगर स्टार्ट करें, जैसे 5-10 मिनट लेट स्टार्ट किया, तो उस हिसाब से फिर वो टाइम आपका बढ़ा देते हैं, मतलब सब कहीं बढ़ा देते हैं, सिर्फ आपका नहीं, क्योंकि वो पूरा एक हॉल टाइप होता है, उसमें और भी काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने करना होता है, जिसमें जनरल भी होते हैं, एकेडमिक के अलग हॉल होता है। तो ये
मेरा जो फिर स्पीकिंग हुआ है वो मेरा शाम को हुआ था। वो सिर्फ मैं और एक और थे भाई जो फेस टू फेस के लिए थे, बाकी सब ऑनलाइन है। अगर आप फील करते हैं कि आपको ऑनलाइन बेस्ट है तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप जूम पे वो आपसे सेम क्वेश्चन आपको ऑनलाइन वो कर लेंगे। लेकिन ये है कि जब आपने ये अप्लाई करना है, ये चीज़ें आपने उस टाइम सेलेक्ट करनी है। ये नहीं कि आप जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन आप बोलें। अगर आपने अप्लाई भी कर लिया, दरमियान में आप चेंज करना चाहते हैं तो भी उनकी हेल्पलाइन है, आप कॉल करके कहें कि हमने जो ये स्पीकिंग का टेस्ट है ना, हमने ये ऑनलाइन देना है। तो ये जी चीज़ें हैं, मैंने कहा अपनी सिस्टर के साथ शेयर करूं। मैं तो आज ये आमर सेंटर आई हूं, मैं मेरा दूसरा चक्कर है और आज भी मुझे लग नहीं रहा कि मेरा काम होगा। तो बस अल्लाह तवक्कल पे बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। सिस्टम में कुछ अपडेशन चल रही है, तो जैसे ही होगी तो वो मुझे बता देंगे। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो मेरा दिल है कि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए, आप लोग इजी लें। तो मुझे जी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।